हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी, जो कक्षा 8 की हिंदी है, जो बिहार बोर्ड में कक्षा 10 में उन बच्चों को पूछे जाते हैं जिसका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होता है और सेकंड लैंग्वेज नन हिंदी होते हैं। तो हम 1 से लेकर 40 तक का सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। यदि आप एक भी सवाल अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका 15 से 20 नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सवाल नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिए। 1 में आपका क्या कहता है, 1 में कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी डॉट डॉट है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कविता का नाम है। कविता के रचयिता कौन है, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता के रचयिता कौन है? ए बिहारी, बी शंकर शैलेंद्र, सी मोहम्मद इकबाल या डी कबीर। याद रखिए इसका जो लेखक है ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। क्या है? शंकर शैलेंद्र। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। हामिद कितने साल का था? आप जो ईदगाह कहानी में पढ़े हैं, हामिद वो कितने साल का था? ऑप्शन ए 2 से 3 साल, है ना, बी 3 से 4 साल, या सी 4 से 5 साल, या फिर डी 5 से 6 साल। तो याद रखिए, यदि आपको याद नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 से 5 साल। क्या हो जाएगा? 4 से 5 साल। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 बोल रहा है क्या कि खाकी खाकी वर्दी और लाल लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है? ए मोहसिन, या फिर बी ए महमूद, या फिर बी मोहसिन, या सी नूर, या डी हामिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद। कौन लेते हैं? महमूद। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 में ठीक है, कहता है आज जितने देश फूले फले हैं वहां कौन डेरा डाले हुए हैं? ए बुद्धि, बी विद्या, सी धन, या डी सभी। याद रखिए, अगर कोई भी देश विकसित होता है उसके लिए बुद्धि भी होना चाहिए, विद्या भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या? ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, देखिए सही से, है ना। कवि हरिऔध, क्या कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? ए अयोध्या सिंह हरिऔध, है ना, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर डी हरिऔध सिंह उपाध्याय। आपको बताना है कि सही नाम इसका क्या है ना, क्या सही नाम इसका क्या है? तो इसका सही आंसर है कि आपका ऑप्शन नंबर सी हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि क्या कि गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितने दूर पैदल जाते थे? ए 5 कोस, बी 10 कोस, सी 20 कोस, या डी 30 कोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो 30 कोस जाते थे। कितना कोस जाते थे? 30 कोस। अब समझते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी? मतलब उसकी जो प्रभातियां हैं वो कब तक चला करती थी, कौन से महीना तक चला करती थी? ए कार्तिक तक, बी फाल्गुन तक, सी चैत तक, या फिर डी बैसाख तक। इसका जो चला करता था वो फागुन तक चला करता था। कहां तक चला करता था? फागुन तक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। सवाल नंबर 8 में हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? यदि आप इसका पूरा व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी नाम का 8 क्लास का हिंदी नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा सा समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर, बी रांची, सी पुरुलिया, या डी हजारीबाग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसे मालूम होती है मानो हम डैश के समीप पहुंच गए। किसके पहुंच गए? डैश के समीप पहुंच गए। तो ये डैश के जगह पे क्या होगा? ए भूलोक, बी देवलोक, सी इंद्रलोक या डी स्वर्गलोक। बोल उन्होंने क्या क्या लेखक इस तरह से अपने सुंदरता को बयान किया है कि उसे लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए? डैश। तो डैश की जगह आपका क्या हो जाएगा? देवलोक। क्या हो जाएगा? देवलोक। यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है सवाल नंबर 10, किस कवि के दोहे गागर में सागर है? किस कवि के दोहे के यानी दोहे गागर में सागर हैं? ए कबीर के, बी बिहारी के या फिर सी तुलसी के या फिर डी नेपाली के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहारी के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिहारी के। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। क्या सवाल नंबर 11 क्या कहता है? 11 में ठेस एक है। ठेस जो है वो क्या है? ए आंचलिक कहानी, बी मनोरंजक कहानी, सी ऐतिहासिक कहानी या डी जासूसी कहानी। यानी ठेस जो है वो क्या है, मतलब किस प्रकार की कहानी के अंतर्गत गिनती आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंचलिक कहानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंचलिक कहानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंचलिक कहानी। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। लोग लोग किसको बेकार नहीं बेगार समझते थे? ए लेखक को, बी सिरचन को, सी बाल गोविंद भगत को या फिर डी मानू दीदी को। याद रखिए लोग जो है बेकार नहीं बेगार समझते थे। किसको समझते थे? सिरचन को समझते थे। किसको समझते थे? सिरचन को। यानी उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। कितना नंबर? सवाल नंबर 13 क्या कहता है? लव पे आती है। क्या? लव पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। है ना? यहाँ पे ये डॉट डॉट है, यहाँ पे क्या होगा? सूरत होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए मूरत, बी सूरत, सी नियत, डी जीनत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूरत होगा। क्या हो जाएगा? सूरत। अगर आपको दुआठो याद है यानी कविता तो याद है तो आप आराम से बोल सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। यह कथन किसका है? ए सम्राट अशोक का, बी पद्मा का, सी कलिंग के महाराज या डी कलिंग के सेनापति। याद रखिए इस कहानी में जो आपका अशोक का शस्त्र त्याग है, अशोक का शस्त्र त्याग वाला कहानी जो आप पढ़े हैं उसमें क्या कहा गया था? अशोक ने अपने खुद कहा था कि मैं क्या करूंगा? अब से युद्ध नहीं करूंगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का संकल्प लेते हैं? ए मगध युद्ध, बी मेवाड़ युद्ध, सी कलिंग युद्ध या डी दक्षिण युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी कलिंग युद्ध। यानी कलिंग युद्ध के पश्चात ही उन्होंने संकल्प लिया, किसने? राजा अशोक ने, कि हम इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? ये जो यशस्वी साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये किस राज्य से हैं? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका कितना में से कितना सही होता है और कितना गलत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी वो कहाँ के थे? बिहार के थे। कहाँ के थे वो? बिहार के थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। ईर्ष्या से बचने का उपाय डॉट डॉट अनुशासन है। ये डॉट डॉट में क्या है? ए
ठीक है। ए मानसिक, बी शारीरिक, सी कठोर, डी बाह्य। यानी ईर्ष्या से अगर बचने का उपाय है तो वो क्या है ना? ईर्ष्या से जो बचने का उपाय है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक। क्या हो जाएगा? मानसिक। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है 18 में, है ना? 18 में कहता है कि कवि कैसा रहने की बात करते हैं? कवि जो है कैसे रहने की बात करती है? ए निर्मोही, बी मोही, सी बैरागी या डी सन्यासी। यानी कवि जो रहना चाहता है वो कैसा रहना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? निर्मोही। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? निर्मोही। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है? विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? विक्रमशिला जो है वो किस जिला में अवस्थित है? ए कहलगांव, बी मुंगेर, सी नालंदा या डी भागलपुर। तो आपको याद होगा कि विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है? सवाल नंबर 20 में आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? यानी उस समय जो थे वो क्या क्या शामिल थे? ए तंत्र विद्या, बी सृष्टि विज्ञान, सी शब्द विद्या एवं शिल्प विद्या या डी उपयुक्त सही। यानी उस समय जो है ये सब सारे यानी सब तरह के विद्या वहां पे उपस्थित थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है कि संजू क्या कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 में पढ़ती है। किसमें? 8 में। पीपल कैसी कविता है? पीपल जो है वो कैसी कविता है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छायावादी। क्या? ऑप्शन नंबर ए छायावादी। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है? कवि के अनुसार बुलबुल गाती रहती है क्या? चह चह, बह बह, रह रह, कह कह। यानी कवि के अनुसार बुलबुल कैसी गाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चहचह करती है। क्या करती है? वो चहचह करती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है? 24 कहता है, गौर से देखिए, है ना, कि दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी प्रेमचंद्र, सी रेणु, डी राम वृक्ष बेनापुरी, है ना, वेनीपुरी। यानी जो निराला है उसे मतलब उसको किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराली। क्या हो जाएगा? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या करता है? सवाल नंबर 25 में, है ना, 25 में क्या है कि खेमा शीर्षक पाठ है। खेमा जो है शीर्षक पाठ है। क्या है? कहानी, ए बी जीवनी, सी रेखाचित्र, डी निबंध। यानी खेमा जो है आपके पाठ में जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहानी है। क्या है? ये कहानी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है? 26 में कि खुशबू रचते हैं हाथ पाठ के विदा हैं, मतलब उसके जो विदा है वो क्या है? ए कहानी, बी निबंध, सी कविता या डी रेखा चित्र। यानी जो डी है वो क्या है? रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वो कविता है। क्या है? वो कविता है। 27 नंबर, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? कदम जो है बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? ए डॉक्टर, बी लेखिका, सी इंजीनियर या डी मतलब खिलाड़ी। क्या? खिलाड़ी। सॉरी वहां तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 नंबर में आपका कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वो क्या बनना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है कि कर्पूरी ठाकुर क्या कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग किया था? ए 1942 को, है ना, बी 1936 को, सी 1952 को, डी 1940 को। याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया था? अपनी पढ़ाई को कॉलेज को छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। अब देखते हैं 29 नंबर। कितना नंबर? 29 नंबर, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में प्रस्तुत पंक्ति में वैभव किसका प्रतीत है? वैभव जो है वो किसका प्रतीत है? ए
लक्ष्मीबाई, बी झांसी की रानी का, नाना साहेब का, या डी शिवाजी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी के राजा का। किसका? झांसी के राजा का, है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? झांसी के राजा का। अब देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है। 30 में सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? सुदामा जो चरित्र है उसकी किस भाषा में लिखी गई है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मगही, या डी, या आपका डी क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। क्या आपका? ब्रज भाषा। अब देखते हैं सवाल नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का, आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 31 क्या कहता है। 31 में कहता है कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का अर्थ है। ए उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, बी त्रिमुहानी, सी द्विमुहानी, या डी एक रास्ता एक काम। यानी इसका ये जो सवाल है ये किसका है? व्याकरण के हैं। किसके हैं? व्याकरण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक उपाय से दो कार्य। अब देखते हैं सवाल नंबर 32। दांत खट्टे करना का अर्थ है। ये मुहावरे हैं। क्या है ये? मुहावरे हैं कि दांत जो खट्टे हैं इसका अर्थ क्या है? ए जीत जाना, दांत शिव शिवाना, डी यानी सी पराजित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। अब देखते हैं सवाल नंबर 33। कृपा विलोम होता है ना, कृपा का जो विलोम होता है उसे करना है। कृपा ऑप्शन ए कोप, बी दया, सी आशीर्वाद, डी करुणा। तो जो कृपा का विलोम होता है वो कोप होता है। क्या होता है? वो कोप, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 34। कितना नंबर सवाल? 34। 34 में क्या कहता है? ध्यान से सुनिए कि अधिकतम का विलोम है। अधिकतम जो है उसका विलोम क्या है? ए न्यूनतम, बी कम करना, सी कमी, डी छोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा? न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अधिकतम का उल्टा क्या होता है? न्यूनतम। अब देखते हैं सवाल नंबर 35। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का विलोम क्या होता है? अगर कोई पुरस्कार करता है, पुरस्कार देता है तो उसका विलोम क्या होता है? पारिश्रमिक, ये तो नहीं होगा। बी सम्मान, यानी पुरस्कार करना या सम्मान करना, ये क्यों होता है? अपमान, अपमान वो भी पुरस्कार देगा। तो यानी क्या होता है? यानी सी में अपमान, डी में दंड या तिरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंड देगा या फिर तिरस्कार करेगा, मतलब उसको पुरस्कार वगैरह नहीं देगा, उसका बहिष्कार करेगा, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कहता है कि राजा का पर्यायवाची शब्द, राजा का पर्यायवाची शब्द है। ए नृप, बी भूप, सी नृपति, या डी सभी। यानी राजा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राजा का ये सभी पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 37। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ए नभ, बिल्कुल होता है। उसका द्युलोक, ये भी होता है आकाश का। सी गगन, ये भी होता है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखते हैं सवाल नंबर 38। कितना? 38। अब 38 में देखते हैं क्या कहता है कि मन का पर्यायवाची है, यानी मन का जो है वो पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए चित्त, बी हृदय, सी मानस, डी उपयुक्त सभी, यानी डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी मन का जो है हृदय भी बोलते हैं, चित्त भी बोलते हैं और मानस भी बोलते हैं। अब समझते हैं सवाल नंबर 39 क्या कहता है। जो पढ़ा हुआ ना हो, यानी अनेक शब्द का एक शब्द है, जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं, है ना। अप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपठित व, दूसरा क्या है? पठित व, सी में है अपठित, डी में है अपठनीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपठित। क्या बोलते हैं? अपठित। अब देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है। सवाल नंबर 40 में क्या कहता है? अच्छा बोलने वाला डॉट डॉट, ए वक्ता, बी वक्ता, सी
सुनता या डी सुवक्ता। याद रखिए जो बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं चाहे वो कैसे ही बोलो, लेकिन अगर अच्छा से बोलता है तो उसे सुवक्ता बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमारा 40 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था नन हिंदी का वो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।